14 नवंबर 2024 शाम का वक्त हो रहा था। गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट के उदवाड़ा गांव में एक लड़की अपनी ट्यूशन खत्म करने के बाद रेलवे स्टेशन क्रॉस करके अपने घर जा रही थी। पर पता नहीं क्यों आज वो अपने घर जल्दी नहीं पहुंची। उसके पेरेंट्स को भी उसकी टेंशन हो रही थी, क्योंकि वो हर बार समय से घर आ जाया करती थी और लेट होती भी थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आ जाती थी। पर इस बार उसे ना आए हुए 2 घंटे से ऊपर हो चुका था। पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो रास्ते में उसे खोजते हुए ट्यूशन सेंटर तक जाएंगे, शायद बीच में ही कहीं मिल जाए। लड़की को खोजते हुए वे अभी रेलवे स्टेशन पहुंचे भी नहीं थे कि उन्हें रेलवे ट्रैक के किनारे उनकी बेटी लेटी हुई मिलती है। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसके गले पर किसी ने वार किया था और वहां से खून बह रहा था। उनके पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लिया। डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन करते समय पुलिस को लड़की के बैग के अलावा वहां 2 चीजें और मिलती हैं, जिसमें जमीन पर पड़ा हुआ एक वाइट स्वेटशर्ट था और एक बैग जिसके अंदर कुछ कपड़े भी थे। उसे देखकर मालूम होता था कि वो किसी मेल के हैं, पर पुलिस इन सामानों को देखकर एग्जैक्टली ये नहीं पता लगा पाई कि ये किसके हैं। लेकिन पुलिस बैग और उसमें मिले हुए कपड़े को देखकर ये गेस कर सकती थी कि वो आदमी शायद ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होगा। पुलिस ने एविडेंस पाने के लिए सबसे पहले उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने का डिसीजन लिया, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें वहां कुछ एविडेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पर लकीली उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से पहले पड़ने वाले रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरास थे, और जब फुटेजेस को चेक किया गया तो एक लंगड़ाता हुआ आदमी नजर आया जिसने सेम वही स्वेटशर्ट पहन रखी थी और उसके पास सेम वही बैग भी था। इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हुए पुलिस ने उसी रेलवे ट्रैक पर आने वाली जितनी भी रेलवे स्टेशंस थे उन सभी के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया, ताकि ये पता चल पाए कि वो आदमी किस रेलवे स्टेशन पर उतरा होगा। एंड सक्सेसफुली पुलिस को वापी स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी मुंबई जाने वाली ट्रेन पर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। पर अनफॉर्चुनेटली मुंबई स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में वो नहीं मिल पाया। इस पॉइंट पर आकर पुलिस की टीम भी हार मान चुकी थी, क्योंकि अब इसके बाद उसे ट्रैक नहीं किया जा सका। इस होप में कि शायद वो आदमी दोबारा इसी रेलवे रूट से ट्रैवल करे, पुलिस ने हर रेलवे स्टेशन पर उसकी फ़ोटो छपवा रखी थी और गुजरात स्टेट के साथ साथ आसपास की भी सारे स्टेट्स के पुलिस थाने में उसकी फ़ोटो सेंड कर रखी, इस होप में कि शायद कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाए। रेलवे स्टेशन पर अभी तक उस आदमी के देखे जाने की खबर तो नहीं आई, पर जोधपुर राजस्थान के पुलिस स्टेशन पर एक राहुल जट नाम का आदमी जरूर मिला, जिसका फेस हूबहू उस आदमी से मैच खाता था। इनफैक्ट वो आदमी राहुल ही था। पुलिस सीधे उसके घर रोहतक जाती है, पर वहां पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं आ पाया। उसके पेरेंट्स से राहुल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने उसे निकाल दिया, क्योंकि वो गांव घर के इलाके में बहुत चोरी करता था और हमारे पड़ोसी भी बहुत ताने मारते थे। नाउ आखिरी होप बस ये थी कि राहुल आसपास के रेलवे स्टेशंस पर मिल जाए, एंड ऐसा हुआ भी। उस लड़की के मर्डर के एग्जैक्टली 10 दिन बाद 24 नवंबर को वलसाड के पुलिस चीफ को बांद्रा के एक ठेले वाले ने कॉल करके बताया कि राहुल भुज जाने वाली ट्रेन में बैठा है। अब ट्रेन तो बांद्रा से निकल चुकी थी, पर अभी तक भुज नहीं पहुंची थी। पुलिस टाइम वेस्ट ना करते हुए वापी के रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वापी स्टेशन भुज जाने वाले रेलवे ट्रैक पर पड़ता था। और जैसे ही ट्रेन रुकी सारे पुलिस वाले ट्रेन में घुस गए और वो आदमी डिसेबल्ड लोगों के कोच में बैठा हुआ उन्हें मिला। इवेंचुअली उसे अरेस्ट करके पुलिस ने इंटेरोगेशन शुरू कर दिया। लेकिन इंटेरोगेशन खत्म होते हुए
पुलिस को ये रियलाइज हो चुका था कि अभी तक पुलिस ने जिस क्रिमिनल को नॉर्मल क्रिमिनल समझ रखा था वो तो एक सीरियल किलर है जिसने केवल 1 महीने के अंदर 5 मर्डर्स किए हैं। राहुल जट का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ था। बचपन में ही उसके पेरेंट्स के राहुल पर ध्यान न देने के कारण वो उसे मेडिकल चेकअप्स के लिए नहीं ले जाते थे, जिस वजह से राहुल को बचपन में ही पोलियो हो गया था और उसके वजह से उसकी एक टांग टेढ़ी हो गई थी। उसने जब स्कूल में एडमिशन लिया तो उसके क्लासमेट्स उसे उसके हैंडीकैप्ड होने पर बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था एंड यही गुस्सा इवेंचुअली उसके लिए ट्रॉमा में कन्वर्ट होता चला गया। राहुल को बचपन से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जबकि उसे ट्रक्स चलाने का इंटरेस्ट था एंड वो चाहता था कि बड़े होकर स्कूल से निकलने के बाद वो ट्रक्स चलाने जाए, लेकिन पोलियो होने के कारण उसे हर जगह से रिफ्यूज़ल मिला। इन सभी रिफ्यूज़ल्स से राहुल इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि उसने कई जगह ट्रक्स की चोरी करनी शुरू कर दी, जिसमें लदे हुए सामानों को वो पहले बेच देता था और ट्रक को किसी सुनसान इलाके में छोड़ देता था। इसी चक्कर में वो कई बार जेल जा चुका था, बट हर बार वो बेल देकर बाहर आ जाता था एंड आखिरी बार उसे राजस्थान के जोधपुर से अरेस्ट होने के बाद बेल मिली थी। अपनी डिसेबिलिटी से राहुल इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गया था कि उसने अपनी इस इनसिक्योरिटी का गुस्सा 24 अक्टूबर 2024 को रेलवे के एक हैंडीकैप्ड कोच में बैठी हुई एक अकेली महिला का मर्डर करके निकाल दिया। बट अगले 4 दिनों तक जब उसे कोई अरेस्ट करने नहीं आया तो उसका डर पूरी तरीके से चला गया एंड उसने दोबारा 25 अक्टूबर को दूसरे ट्रेन के सेम हैंडीकैप्ड कोच में एक और महिला का मर्डर किया। इस बार भी वो पकड़ा नहीं जा सका क्योंकि हैंडीकैप्ड कोच में बहुत कम लोग रहते थे। नवंबर के महीने में वो वलसाड़ आया और एक होटल से अपने पैसे लिए क्योंकि वो पहले वहाँ काम कर चुका था। पैसे लेने के बाद 14 नवंबर 2024 को वो उदवाड़ा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से जाने के लिए इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था तो रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ था। उसी समय उसने देखा कि एक लड़की अकेले रेलवे स्टेशन क्रॉस करके कहीं जा रही है। उसे देखते ही तुरंत उसने उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 100 मीटर तक पीछा करने के बाद उसने मौका देखकर उस लड़की को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती से उसे रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में ले गया ताकि उसे कोई देख ना पाए। पहले उसने उस लड़की के साथ किया एंड देन उसके गले पर हमला किया, जिस वजह से उसकी जान चली गई। वो ये सब करने के बाद अपने बैग और स्वेटशर्ट को वहीं छोड़कर दोबारा रेलवे स्टेशन आता है और दुकान से एक दूध और जूस का पैकेट बाई करने के बाद वो दोबारा उस लड़की की डेड बॉडी के पास जाता है, इस इंटेंशन से कि वो दोबारा उसी डेड बॉडी के साथ करेगा। लेकिन उसके पहुंचने तक उस लड़की की डेड बॉडी के पास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, इसीलिए वो उदवाड़ा से ट्रेन पकड़कर मुंबई चले जाता है। पर ये मर्डर का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होने वाला था। 19 नवंबर को जब वो मुंबई से हावड़ा जा रहा था तो उसने ट्रेन के उसी सेम हैंडीकैप्ड कोच में दोबारा एक महिला के साथ रेप करके उसे मार डाला एंड ऐसा सेम क्राइम उसने आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेन के हैंडीकैप्ड कोच में एक और महिला के साथ किया। राहुल पुलिस से इसलिए बच जाता था क्योंकि उसने अलग अलग स्टेट्स में मर्डर किए थे, जिस वजह से सभी स्टेट्स की पुलिस ने अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया और अगर वो थर्ड क्राइम सीन पर अपना सामान छोड़कर नहीं जाता तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो कभी पकड़ा भी जाता, जिससे ये भी हो सकता था कि वो और भी कई फीमेल्स के लिए एक डेंजर बन सकता था।